हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, अमावस्या, प्रदोष और शिवरात्रि व्रत के विषय में चर्चा करते हैं। कब व्रत करें, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय, पूरी जानकारी जानेंगे। अश्विन मास का कृष्ण पक्ष पूरी तरह से पितरों के लिए समर्पित समय होता है। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी पितरों के उद्धार के लिहाज से बहुत खास और बहुत ही सरल उपाय भी मानी जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत करने से हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी वैसे एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें भी इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करके द्वादशी को व्रत पारण के समय मतलब अपना व्रत खोलते हुए अपने व्रत का पुण्य अपने पितरों के लिए या जाने वालों के निमित्त दान करना चाहिए। अगर कोई साधक जिनके घर में सूतक पातक लगा हो, और वो वैसे तो देखो कोई शुभ कर्म नहीं कर सकते क्योंकि सूतक पातक में घर अशुद्ध होता है, कोई पूजा पाठ आदि कार्य भी नहीं करते, ब्राह्मण उस घर का जल भी नहीं पीते, पर उन लोगों को भी एकादशी व्रत रखकर द्वादशी को व्रत का पुण्य फल अपने जाने वाले के निमित्त या अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। अब मैं आपको इस साल 2021 में इंदिरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। इस साल 2021 में पद्मनाभ मास यानी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस साल बहुत शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन की एकादशी है। इस बार भक्तों को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हर बार हमारे साथ प्रॉब्लम रहती है ना, इस दिन व्रत करें, इस दिन करें, तो इस बार सभी जगह सभी संप्रदायों में एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन होगा। अब सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। देखो, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अक्टूबर को 23:03 पर, मतलब रात को 11:03 PM पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 अक्टूबर को 23:10 बजे, मतलब रात को 11:10 PM पर। अब इस तरह खुद देख लो, पूरे दिन की एकादशी है। सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर को रखा जाएगा। 2 अक्टूबर को इंडिया में नेशनल हॉलिडे होता है क्योंकि उस दिन गांधी जयंती है। अब बात करते हैं अपने व्रत का पारण कब करें। देखो, हम अपने व्रत का पारण 3 अक्टूबर को करेंगे। व्रत पारण यानी व्रत खोलने का जो शुभ समय है वो 6:15 AM से 10:12 AM के बीच का है, सुबह के समय। 3 तारीख को सनराइज होने का, सूर्य उदय होने का समय है 6:14 AM। तो सूर्य उदय के बाद ही हम अपने व्रत का पारण करेंगे। हरिवासर का समय रात को ही खत्म हो जाएगा, पर व्रत हमें कभी भी रात को नहीं खोलना चाहिए। व्रत हम हमेशा सूर्योदय में पूजा कर कर ही खोलते हैं, ठीक है। तो हम अपने व्रत का पारण 3 अक्टूबर को सुबह सूर्योदय के बाद करेंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, पारण तिथि यानी 3 अक्टूबर को द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो है 22:29 बजे का, यानी रात को 10:29 पर। इस तरह एकादशी और द्वादशी पूरे समय की है। द्वादशी को अगर किसी के घर में श्राद्ध है तो वो अपने व्रत का पारण श्राद्ध तर्पण आदि के बाद ही करेंगे। द्वादशी तिथि को द्वादशी तिथि पर मृत्यु प्राप्त करने वाले लोग और सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। सन्यासियों की मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, पर उनका श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही करना चाहिए। अब चर्चा करते हैं प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत कब किया जाए। देखो, प्रदोष व्रत किया जाता है 13 या त्रयोदशी में, वही मासिक शिवरात्रि व्रत होता है 14 या चतुर्दशी में। पर इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं भगवान शिव के महाअभिषेक के लिए, क्योंकि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत साथ ही सोमवार तीनों एक ही दिन के संयोग में है। सोमवार तो भगवान शिव का ही दिन होता है। अब सबसे पहले आपको त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का समय बताती हूँ।
त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को 22:29 बजे यानी रात को 10:29 PM पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को 21:05 बजे यानी रात को 11:05 PM पर। इस तरह 4 अक्टूबर 2021 सोमवार को सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जिसमें पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 6:04 PM से 8:30 PM के बीच का होगा। अब ये तो हो गया प्रदोष व्रत। अब चतुर्दशी तिथि का समय बताती हूँ। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अक्टूबर को 21:05 बजे यानी रात को 11:05 PM पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 5 अक्टूबर को 19:04 बजे यानी रात को 7:04 PM पर। अब एक चीज तो सबको पता ही है, शिवरात्रि में रात की 4 पहर पूजा का विशेष महत्व होता है, जिसका संयोग 4 अक्टूबर को बन रहा है। 5 अक्टूबर को तो 7 बजे ही खत्म हो जाएगी, है ना। इसी के चलते 4 अक्टूबर को ही मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि पूजा का विशेष समय 4 अक्टूबर रात को 23:45 से 24:34 के बीच का है। 23:45 का मतलब हो गया 11:45 PM और 24:34 का मतलब हो गया 12:34 AM। वो अगला दिन लग जाता है, ठीक है। अब इस तरह 4 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार को सोम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। भगवान भोलेनाथ को उनके दिन सोमवार पर विशेष अभिषेक किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगी, हम शिवरात्रि व्रत 4 अक्टूबर को करेंगे, पर 14 का श्राद्ध 5 अक्टूबर को ही बनाएंगे। 14 का श्राद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग अकाल मृत्यु यानी किसी प्रकार की दुर्घटना, महामारी, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी भी प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है, मतलब ऐसी मृत्यु जो स्वाभाविक ना हो, उन लोगों का श्राद्ध मृत्यु तिथि के हिसाब से नहीं किया जाता। ऐसे लोगों का श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इसलिए 14 का श्राद्ध बहुत महत्व वाला होता है, जो हम 5 अक्टूबर को ही मनाएंगे। अब अमावस्या की चर्चा करते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या बहुत ही ज्यादा महत्व का दिन होता है, क्योंकि हर महीने की अमावस्या पितरों को ही समर्पित होती है। ऐसे में पितृपक्ष की अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या और महालय विसर्जन भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र, पौत्र और परिवार को आशीर्वाद देके जाते हैं। इसलिए सब पितृपक्ष की अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि जरूर करें। इस साल पितृपक्ष सर्वकृत अमावस्या या अश्विन अमावस्या, बड़मावस और दर्श अमावस्या 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। कई लोग 5 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या की सलाह दे रहे हैं, जो सही नहीं है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अक्टूबर को 19:04 बजे पे और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 6 अक्टूबर को 16:34 बजे। इस तरह सूर्योदय में श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करना अधिक उचित है, जो हम 6 अक्टूबर को करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। अपने मोबाइल पर व्रत त्योहार के अपडेट पाने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर 9821025751 पर मैसेज करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।